के बाद में जो तबाही नजर आई है, अब उसका जायजा लेने के लिए खुद गुजरात पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। मांडवी में तूफान प्रभावित पीड़ितों से मुलाकात उन्होंने की है। तस्वीर आपके सामने है। भूपेंद्र पटेल से भी उनकी मुलाकात हुई, वो भी लगातार अमित शाह के साथ में मौजूद रहे। मांडवी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तूफान प्रभावित क्षेत्रों में भी अमित शाह जाने वाले हैं और हवाई सर्वेक्षण भी वो करेंगे। मांडवी में जहां पर सबसे ज्यादा इसका प्रभाव नजर आया था, सबसे पहले यहां पर टकराया था तूफान, और पहले ही एहतियातन जो तमाम कदम उठाए गए थे, विस्थापित किया गया था। जो निचली बस्तियों में या तटीय इलाकों में जो लोग थे उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। अब खुद गृह मंत्री वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन इसके अलावा जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं उनसे हालचाल जाना। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देखी टाइम्स ऑफ भारत पर। इस दौरान वहां पर जो लोग थे, महिलाएं खास तौर से जो गर्भवती महिलाएं थी, उन्हें सही समय पर अस्पताल पहुंचाया। लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। मुस्कुराहट इसीलिए क्योंकि ये एक कुशल जो व्यवस्था की गई थी, पहले से ही हर स्थिति को ध्यान में रखते हुए शासन प्रशासन की तमाम तैयारियां थी। हमने देखा था लगातार हर्ष सांघवी जो गुजरात के गृह मंत्री हैं, वो भी खुद मोर्चा संभाले हुए थे। वो खुद द्वारका में मौजूद थे और इसके अलावा कई अन्य मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई थी। लगातार 5 मंत्री खुद जिम्मेदारी संभाले हुए थे, चाहे बात आपदा प्रबंधन को लेकर हो या फिर हेल्थ व्यवस्थाओं को लेकर हो, कम से कम कैजुअलिटी हो, इस पर पूरी तरह से फोकस था। मेरे साथी सिद्धार्थ पांड्या इस समय मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ, अमित शाह प्रभावितों से मुलाकात कर रहे हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। बिल्कुल, प्रभावितों से मुलाकात करने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। एसडीएस के अंदर उन्होंने जाकर के यहाँ पे प्रभावितों से मुलाकात की, देश के गृह मंत्री अमित शाह, और एक जिसे कहा जाता है कि एक प्रोएक्टिव प्लान जो उन्होंने बनाया। ये बताया जा रहा है कि जीरो कैजुअलिटी प्लान के पीछे जो पूरा दिमाग था, जो पूरी स्ट्रेटजी थी, वे देश के यूनियन होम मिनिस्टर की थी। उन्होंने इस पूरी स्ट्रेटजी को बनाया और इसी स्ट्रेटजी को बनाने के साथ में उन्होंने ये बता भी दिया कि इतनी बड़ी विपदा के समय किस तरह से काम किया जाता है, कैसे इस पूरी विपदा से निपटा जाता है। तो इस विपदा को निपटाने के पीछे उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा और इस रोल को आप बिल्कुल भी पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा लोगों का इवैक्यूएशन करना हो, 1 लाख लोगों के इवैक्यूएशन के साथ में सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि सकुशल उन्हें पहुंचाना, उनके मुआवजे की बात करना। अभी वे यहाँ से जाएंगे और सीधे कुछ और उनके कार्यक्रम हैं। बताया जा रहा है कि किसानों को लेकर के भी वे वहाँ पर जो है उनसे मुलाकात करेंगे और जो खेतों फसलों को नुकसान हुआ है उस नुकसान का वे जायज़ा लेंगे। उस जायज़ा लेने के बाद में फिर उनका आगे का जो कार्यक्रम है, वो आगे का कार्यक्रम उनका है जाने का भुज के अंदर। ये बताया जा रहा है कि शहर में वे नाइट स्टे करेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए देश के गृह मंत्री और उनके साथ में स्थानीय यहाँ के जो एमएलए हैं वे भी हैं, वह भी पहुंचे हैं यहाँ पे। तो पूरी तरह से अब जायजा लिया गया है और एक तरह से बहुत बड़ा सफल ये कार्यक्रम इसलिए रहा कि इसमें कैजुअलिटी नहीं हुई। हमने रिपोर्टिंग की, हमने ग्राउंड पे देखा, हमें लग रहा था कि बहुत नुकसान होगा और बहुत लोग यही मान रहे थे मौसम के मिजाज को देख करके। और जब मौसम का मिजाज जो है यहाँ पर पूरी तरह से बदला तो सबसे बड़ी चीज़ ये रही उसके अंदर कि उन्होंने इस पूरे प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो स्ट्रेटजी बनाई थी वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सफल रही। और इस सफल हुई स्ट्रेटजी के साथ में सबसे बड़ी चीज ये रही कि गुजरात के अंदर से जो संदेश गया है कि पूरा गुजरात एक है ऐसी विपदा में। देश का हर नागरिक चिंतित था गुजरात की परिस्थिति को लेकर के, पर उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना और इस तरह से इम्प्लीमेंट करना कि जिसके अंदर कोई भी कैजुअलिटी ना हो, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो यही एक बहुत बड़ी सफलता है। और अब देखिए वही मांडवी जहां पे परिस्थिति जो बुरी तरह से बिगड़ी हुई थी, वहां पर आज स्थिति का जो निर्माण हुआ है वो पूरी तरह से हुआ है। आइजा संकेत पीछे जा। ठीक है, तो सिद्धार्थ पूरी स्थिति का निर्माण हुआ है, वो अपने आप के अंदर ये कहता है कि आखिर किस तरह से जी सिद्धार्थ, ठीक है। देखिए, तो मैं आपको फिर जो बात बता रहा था, अस्पताल में मौजूद हैं जहां पर अमित शाह ने प्रभावितों से मुलाकात की है और देखिए मांडवी के घर सड़क सब किस तरह से डूबे हुए हैं, यानी कि यहाँ पर बाढ़ बारिश का प्रभाव कितना ज्यादा है। हमारे साथी सिद्धार्थ लगातार उन इलाकों में भी पहुंचे थे जहां पर कमर तक पानी था, लोगों के घरों में पानी था, गाड़ियों के अंदर पानी भर गया था। जरा सोचिए किस तरह की स्थिति है और अभी भी बहुत ज्यादा स्थिति सुधरी नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है जो तूफान था, जो एक सबसे बड़ी आपदा थी, उसको गुजरात झेल चुका है, लेकिन अभी भी उसका इम्पैक्ट नजर आता है। खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, वहां पे हवाई सर्वेक्षण भी वो करेंगे। किन किन से
एस्किन किन इलाकों में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है वो भी वहां पर जाकर देखा जाएगा। खासतौर से गुजरात के जो किसान खासतौर से इन इलाकों में जो सौराष्ट्र और कच्छ से जुड़े हुए हैं वहां पर भी किसानों से भी मुलाकात करेंगे।